रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, लोगो अल्लाह से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस ज़लज़ला को देखोगे तो ये हाल होगा कि दूध पिलाने वाले औरतें अपने दूध पीते बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएगी, हमल वाले औरतें अपना हमल गिरा देगी, लोग नशे की हालत में नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का आज़ाब है ही बहुत सख्त जिसकी वजह से वो मदहोश नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह खुद कहा कि लोगों अल्लाह से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा होने लगा। जिस दिन तुम इस ज़लज़ला को देखोगे तो ये हाल होगा कि दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएगी। मेरे भाई, मेरे मोहतरम दोस्तों, उन औरतों से पूछो, ये आप सुन रहे, लफ्जों में कहना आसान है, सुनना आसान है। उन माओं से पूछ कर देखिए, जो आप भी किसी माँ के बेटा होंगे, उन माँ से पूछ कर देखिए कि औलाद जिस वक्त दुनिया में आता है तो उनको कितना तकलीफ होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। सर्दी के मौसम में पसीना निकल जाता है, ना जाने कौन सा वक्त रहता है, ना जाने कौन सा मौसम रहता है। मेरे भाई, अल्लाह का ये अल्लाह जो ये कुरान में ये जो डराने का आयत बताया है, ये हमें सुधारने के लिए बताया है कि तुम आ जाओ, राह रास्ते पर आ जाओ। यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक होगा, बहुत हौलनाक अज़ाब होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, हाँ, जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएंगे, सितारे सियारे तमाम के तमाम, अल्लाह ने कुरान में बताया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तमाम चीजों को अल्लाह फना कर देंगे और बाकी रह जाएंगे अल्लाह की जात, बाकी रह जाएंगे। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। और तमाम घर के माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अपने ईमान का सबूत दो, अपने ईमान को पावरफुल बनाओ। हर चीज होता है, हर काम हो जाता है, लेकिन सही वक्त में नमाज नहीं होती है। वजह क्या है? हालांकि ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल से मुश्किल काम का इंसान को अगर फजर के टाइम में बोल दिया जाए कि सुबह रात 3 बजे आपको 1 लाख रुपया करके मिलेगा, तो सोच कर देखिए, अपने दिल में हाथ रख कर देखिए कि वो इंसान रात भर नहीं सोएगा, वो इंसान रात भर नहीं सोएगा वो पैसे के लिए। अरे दुनिया मुकद्दर है मेरे भाई, मिलकर ही रहेगा। अल्लाह ने कहा मेरे बंदो, फजर में आने वाला अल्लाह के जिम्मे में होता है। हाँ, अल्लाह ने कहा फजर का नमाज पढ़ो और मेरे फर्श पे फैल जाओ, हम तुम्हें रिज्क देंगे। जैसे चरिंदे परिंदे खाली पेट निकलते हैं, पेट भर के वो अपने घोंसले में आते हैं, इसी तरह अगर इंसान भी अगर ये सोच ले कि कितना 2 रकात नमाज पढ़ेंगे अजर अजीम सवाब मिलेगा, और यहाँ नहीं पता चल रहा, मरने के बाद हमें पता चल जाएगा कल क़यामत के दिन कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या इनाम रखा है। इतना बड़ा फजीलत है। लाख रुपया के लिए पूरी रात जाग रहे हैं, तो 3 बजे कहीं सो न जाए 2 रकात नमाज के लिए, जो कि अल्लाह के जिम्मे में आ जाएंगे। जो फजर के नमाज पढ़ लिया अल्लाह रिज़्क़ को आसान कर देगा। हाँ, और अल्लाह के जिम्मे में वो इंसान रहता है। उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचाया तो अल्लाह ने आगे बताया कि मुंह के बल घिसट के उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इतना सख्त वाइद है। फजर के नमाज पढ़ने वालों का जिम्मा अल्लाह अपना खुद जिम्मा लेता है। जो अल्लाह इतना बड़ा आसमान को बगैर पिलर का खड़ा कर रखा, इतना बड़ा जमीन को पानी के ऊपर बिछो कर रखा, ऐसा अल्लाह अगर जिम्मा ले लिया तो फिर किसी का परवाह नहीं मेरे भाई, किसी का परवाह नहीं। ऐसे अल्लाह यकीन रखना होगा। अल्लाह के कहना आसान है, सुनना आसान है, सही यकीन को बनाना मुश्किल है। दुनिया है, ये रंगीन है, ये दुनिया मकड़े की जाला है, ये धोखे का घर है। जैसे ख्वाब देखते हैं कि ख्वाबों में कितने सारे पैसा वैसा बहुत कुछ, यहाँ बाग में घूम रहे, वहां जंगल में घूम रहे, वहां ये वो ऐशो आयाशी कर रहे, सुबह ख्वाब टूटता देखते अपने बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं। इसी तरह ये दुनिया ख्वाबों का है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो अल्लाह ने कल क़यामत के दिन में रखा है। हाँ, मरने के बाद पता चलेगा कि हम कहाँ थे। आज बताया जा रहा है, आज ये सब वीडियो को देखकर भी हम लोग
शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों फॉलो नहीं करते? क्योंकि इससे कुछ मिलना तो नहीं है और इसको सुनते भी नहीं है। शेयर करना तो दूर की बात, सुनते भी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास जो हदीस पहुंचे या जो दिन की बात पहुंचे वो दूसरों तक पहुंचाओ। ये भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक गाना कोई इंसान सुन लेता है तो उस गाना को अगला को भी बताता है कि हम ये वाला गाना सुने हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये सुनो, ये तुमको भी अच्छा लगेगा। एक दूसरे को हम खराब रास्ते में ले आते हैं। नहीं मेरे भाई, अच्छा रास्ते में ले आओ। हो सकता है आपको जो बात समझ में आए उससे कई ज्यादा उनको, अगला इंसान को समझ में आए, इसलिए उनको भी ये चीज को सुनाओ। हाँ, वो भी समझे, वो भी राह रास्ते पर आए, वो भी अल्लाह को याद करने वाला बन जाए, वो भी अल्लाह का बंदा है, वो भी अल्लाह का बंदी है। हाँ, जितने भी बंदा बंदी अल्लाह का है, सभी अल्लाह से जो दूर है, अल्लाह से जो जोड़ अभी मिला नहीं है, अभी अल्लाह से मिला नहीं है, वो मुसलमान है। सब जान रहा है कि हम मुसलमान है, मस्जिद तक उसका कदम नहीं जाता है। जो इंसान मस्जिद तक नहीं पहुंच पाता है, वो इंसान जन्नत तक कैसे पहुंचेगा? जरा गौर और फिक्र की बात है कि कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरे भाई, ये तो हम शुरुआत है मेरा, इंशाअल्लाह ताला आगे आइंदा इसके बाद वाला बात आइंदा बताएंगे आप लोगों को। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें।